सीनियर ऑफिसर होने के नाते उनको ये पता है कि जब व्यक्ति कस्टडी में आ चुका है तो उसके ऊपर हिंसा नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा कानून का स्पष्ट प्रावधान है। इस तरीके से उसके ऊपर अत्यधिक हिंसा करना कहीं से भी उचित नहीं है और ये गैर कानूनी भी है। इसको हम लोगों को इस दृष्टि से देखना होगा कि जो घटना घट रही थी और पुलिस के द्वारा किया गया, उसके बाद की जो बातें आई उसमें जो पीड़ित पक्ष की ओर से जो लोग पैरवी करने गए थे उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। मौका दिया गया, 4 घंटे तक आप उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हो और अचानक आके हिंसा कर रहे हो और उसके बाद उन्हीं के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर रहे हो, जिसके हक अधिकार छीने जा चुके हैं। बहुत हद तक उसको जो पाया है वो भारत के संविधान से पाया है, लेकिन गरीबी, बेबसी, लाचारी, एक भीड़ को झोंकना और भीड़ को फिर उसी भीड़ को मुकदमे में ले जाना, जो कि हर इवेंट मैनेजमेंट में देखा जा रहा है कि 50 से 100 लोगों के ऊपर मुकदमे होते हैं, द्वारा थ्रेट किया जा रहा है। ये सब तमाम बिंदुओं को लेकर कलेक्ट्रेट के बीच कई लोगों के साथ जाते हैं। कलेक्ट्रेट का दरवाज़ा बंद किया जाता है प्रशासन के द्वारा। बेहतर तो ये होता कि जब ये समूह आया था और 4 घंटे से बैठा हुआ बताया गया है, तो जिलाधिकारी महोदय को या उनका कोई प्रतिनिधि, अगर उनको आने में कोई दिक्कत या असुविधा थी तो उनके प्रतिनिधि को या स्वयं जिलाधिकारी को, चूँकि सेंसिटिव मामला था और किसी बच्ची की डेथ हुई थी, तो अगर आके रिप्रेजेंटेशन या उनकी बात अगर सुन लेते तो शायद जो आने वाले समय में घटना होनी थी वो शायद नहीं हो पाती। और जाम लगता है आम आदमी के पास या जो ग्रामीण अंचलों से आता है, जिसको कानूनी जानकारी नहीं है या आरोपी पक्ष बहुत मजबूत होता है, उसके पास सिवाय एजिटेशन के समूह में जाने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बचता है। सच्चाई ग्राउंड की यही है। लेकिन एजिटेशन करना अलग चीज़ है। प्रशासन का कहना है कि आप हुड़दंगई कर रहे थे। उसके बाद उसके बाद जो घटना घटती है, एकाएक पुलिस कप्तान अविनाश पांडे आते हैं, जैसा कि सोशल मीडिया में तमाम वीडियोस के जरिए दिखाया गया, आते हैं और एक बहुत ही ओछी हरकत वर्दी पहनकर इस तरह से सीनियर ऑफिसर शायद ही आपको कहीं देखने को मिला है, जैसे कोई आपा खो गया हो और कई लोगों के ऊपर थप्पड़ मारते हुए उनको भीड़ को छितर-बितर करते हैं और फिर अपने सहयोगियों के साथ, हमराहियों के साथ, पुलिस वालों के साथ जबरन बैन को खोलकर कस्टडी में जो व्यक्ति है उसके साथ मारपीट करते हैं। सीनियर ऑफिसर होने के नाते उनको ये पता है कि जब व्यक्ति कस्टडी में आ चुका है तो उसके ऊपर हिंसा नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा कानून का स्पष्ट प्रावधान है। पुलिस तो कानून व्यवस्था को संभालेगी ना, अपने निश्चित रूप काम से। करेगी। और जो ट्रेनिंग होती है उनकी आईपीएस ऑफिसर्स की, कि बल कितना प्रयोग करना है और कहाँ प्रयोग करना है, ये भी सिखाया जाता है। और जब व्यक्ति आपके कस्टडी में है, वैन के अंदर बैठा हुआ है, उसको गिरफ्तार कर चुके हैं, तो इस तरीके से उसके ऊपर अत्यधिक हिंसा करना कहीं से भी उचित नहीं है और ये गैर कानूनी भी है, कस्टोडियल वायलेंस की श्रेणी में आता है और ये अपने आप में एक अपराध है। क्योंकि दलित समाज से, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से वो बच्ची थी, सारे लोग ज़्यादातर उसमें गरीब समाज के लोग थे, कानून के बारे में बारीकी की जानकारी नहीं थी और पुलिस अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई थी या उनको संतुष्ट नहीं कर पाई थी या प्रशासन उनको संतुष्ट नहीं कर पाई थी कि आरोपियों के बाबत क्या कार्रवाई हो रही है। उसके बाद तमाम जब सोशल मीडिया पे एजिटेशंस और इसके बारे में, इस बर्बरता के बारे में सभ्य समाज और तमाम ऑर्गेनाइजेशन से, तमाम संगठनों से जब आवाज़ पहुंचती है तो पुलिसिया इकबाल की काफ़ी किरकिरी होती है। इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कुछ लोग, उसी उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि पुलिस अगर अपनी कार्रवाई कर रही है तो उसको भी राजनीतिक अखाड़े में घसीट के लाया जा रहा है। इसको हम लोगों को इस दृष्टि से देखना होगा कि जो घटना घट रही थी और पुलिस के द्वारा किया गया, उसके बाद की जो बातें आई उसमें जो पीड़ित पक्ष की ओर से जो लोग पैरवी करने गए थे उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। जब क्या भीड़ इकट्ठी होती है तो आप पुलिस की कैसी एलआईयू की व्यवस्था रही कि उतनी भीड़ को 4 घंटे तक इकट्ठा होने का मौका दिया गया। 4 घंटे तक आप उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हो और अचानक आके हिंसा कर रहे हो और उसके बाद उन्हीं के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर रहे हो। उसके बाद आप
कुछ पॉलिटिशियंस को, कुछ संगठनों को आप एक तरफ हमेशा उत्तर प्रदेश का ये इवेंट मैनेजमेंट आज की तारीख में बनते जा रहा है कि पहले पुलिस रोकती है, उसके बाद तमाम रील्स बनते हैं, तमाम एजिटेशंस होते हैं उनको रोकने के लिए, उनको रुकवाने के लिए। उसके बाद जो ये इवेंट मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाता है, फिर उसको पीड़िता के परिवार तक या घटनास्थल तक ले जाया जाता है। मेरा सवाल उन सभी आंदोलनकारियों से भी है जो एजिटेशन करते हैं, खास करके विक्टिम समाज में, उसमें भी आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? चंद्रशेखर जो आजाद की लोग, तरफ? सभी लोग जो वो हैं जो आंदोलन को एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह यूज़ करते हैं। आप कोई भी इंसिडेंट का उठा लें, आप जो आंदोलनकारी अपने आप को कहते हैं, जो एजिटेशन करते हैं अपने संगठन से, अपने दल से, वो क्या विक्टिम के साथ तक आखिरी समय तक रहते हैं? किसी भी घटना, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे इलाहाबाद की, प्रयागराज की घटना हो, चाहे ये घटना हुई है, आप कहाँ खो जाते हैं? एक इवेंट में एक अपने आप को प्रचार प्रसार एक ब्रांड के रूप में ले आते हैं और न्यायालय में फिर वो व्यक्ति या पीड़ित पक्ष अकेला रह जाता है। आपको संवैधानिक जो आप जब जय भीम कहते हो, तो जय भीम का मतलब सिर्फ एक जाति विशेष में जागृति या उसके अंदर ऊर्जा पैदा करने के लिए नहीं होता है। उसके संवैधानिक पद्धतियाँ भी हैं, उस तरीके से भी जाके आप न्यायालयों के जरिए, तमाम फोरम के जरिए अपनी बात कह सकते हो। लेकिन जो लोग लड़ रहे हैं, जैसे ओपी राजभर की भी बात कर लूँ, इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ उनका भी। सपा के तरफ के लिए वो कह रहे हैं कि ये जो चीखें सुनाई दे रही है दलितों की, ये सपाइयों का कारनामा है। आज अगर चंद्रशेखर आजाद अगर मैदान में उतरे हैं, तो उनका भी यही आरोप लगता है कि जो पूर्व की पार्टियां रही है, उन्होंने दलितों का एट्रोसिटी किया है, उनको दबाया है, तब जाके अब दलितों की हम मुखर आवाज बने हैं, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। तो फिर इवेंट मैनेजमेंट कहाँ होगा? देखिए, दलित समाज हर से व्यक्ति वो है जिसके हक अधिकार छीने जा चुके हैं। बहुत हद तक उसको जो पाया है वो भारत के संविधान से पाया है, लेकिन गरीबी, बेबसी, लाचारी, उसकी अशिक्षा, उसको कानूनी समझ ना होना, ये सब उस पूरे व्यक्तित्व को, दलित को और मजबूत करता है और जिसका फ़ायदा दूसरे लोग लेते हैं। लेकिन जो दलित समाजों का नेतृत्व करते हैं, ऐसा वो कहते हैं या अपने आप को प्रोपगेट करते हैं, उनको ये बताना चाहिए कि जब इवेंट मैनेजमेंट ख़त्म हो जाता है, केस का तो डिस्पोज़ल हुआ नहीं, पर्टिकुलर केस का तो डिस्पोज़ल हो नहीं पाया, अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चार्जशीट आने हैं, ट्रायल होने हैं। आप उसमें एक्सपीडिशियस ट्रायल के लिए मांग सकते हैं कि सरकार से आप 2 महीने 3 महीने में इसका डिस्पोजल कर दिया जाए, परिवार को सिक्योरिटी दिया जाए, परिवार को कंपनसेशन दिया जाए, और अगर उसको उस जगह पे डर है तो उसका रिहैबिलिटेशन किया जाए। लेकिन इवेंट मैनेजमेंट से क्या है कि कभी कभी प्रशासन के ऊपर भी प्रेशर आता है, गलत व्यक्ति को ना पकड़े, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है। ये सब सारी चीज़ें साक्ष्यों के माध्यम से हो सकती है, और जो लीगल फ्रेटर्निटी का खुद है उसको पता है कि हम एक्यूज्ड के लिए किस स्टेज पे कोर्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बावजूद एक भीड़ को झोंकना और भीड़ को फिर उसी भीड़ को मुकदमे में ले जाना, जो कि हर इवेंट मैनेजमेंट में देखा जा रहा है कि 50 से 100 लोगों के ऊपर मुकदमे होते हैं। इवेंट मैनेजमेंट तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो बच्चे फंसे हैं, जो गरीब समाज के हैं, जो लाचार समाज के हैं, जो जोश में तो चले आते हैं, लेकिन उसके बाद की जो प्रतिक्रिया होती है या जो बाद का रिज़ल्ट है, उसका वो बहुत ही कई सालों तक चलने वाली लंबी प्रक्रिया होती है। उससे बचना चाहिए।